खबर ये आ रही है कि युद्ध से यूएस को नुकसान हुआ है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये बड़ा दावा किया गया है। यूएस में पेट्रोलियम रिजर्व गिर करके 394.2 मिलियन बैरल हो गया है। 1983 के बाद से ये निम्नतम स्तर पर रिजर्व पहुंच गया है। ये जानकारी मिल रही है, पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये जानकारी दी जा रही है कि जो इनका रिजर्व है यूएस का पेट्रोलियम को लेकर के, वो लगातार गिर गया है। ये 349.2 मिलियन बैरल पहुंच गया है, जो कि 1983 के बाद से सबसे निम्नतम स्तर पर है। यूएस में गैस की कीमतें करीब दोगुनी हुई हैं। बाइडेन के समय में गैस की कीमतें 91% तक बढ़ी थी, लेकिन अब जरा देखिए कि क्या हाल हो गए हैं। यूएस की अर्थव्यवस्था को अच्छा खासा चौपट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कर दिया गया है, भट्टा बैठा दिया गया सीधे आम बोलचाल की भाषा में। अमेरिका में भी लोग इसीलिए असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, अपने यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन में अच्छी स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं, इसीलिए वो किसी भी तरीके से इस युद्ध को खत्म करवाने पर अड़े हुए हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध के दौरान सबसे अहम मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट रहा। यहां ईरान के शिकंजे और अमेरिका के पलटवार ने ऐसी हलचल मचाई कि दुनिया तड़पने को मजबूर हो गई। कई मुल्क ऐसे हैं जो बिना गैस और तेल के तड़पने लगे। पेट्रोल पंपों पर तो जैसे ताला लग गया है, तो कहीं एनर्जी आपातकाल लागू कर दिया गया है। हालांकि अब अमेरिका और ईरान के बीच में डील होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ईरान ने उससे पहले ही साफ कर दिया है कि वो ही हॉर्मुज का बादशाह रहेगा। जंग के पहले ही उम्मीद की जा रही थी कि ईरान हॉर्मुज पर शिकंजा कसेगा और दुनिया में तेल संकट पैदा हो जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। ईरान ने हॉर्मुज पर ऐसा पहरा बैठाया कि दुनिया टेंशन में आ गई। कई एशियाई और यूरोपीय देशों में ऊर्जा संकट पैदा हो गया। अमेरिका ने ईरान को झुकाने के लिए लाख प्रयास किए, हॉर्मुज खुलवाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। अमेरिका ने धमकाया, दबाव बनाने के लिए हॉर्मुज की नाकेबंदी की, ईरानी तेल टैंकरों पर हमले तक किए। ट्रंप ने दावा किया कि नाकेबंदी की वजह से ईरान के तेल कारोबार को नुकसान हो रहा है, उसकी पाइपलाइंस और तेल टैंकरों पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन ईरान झुका नहीं। अब तक अमेरिका की आंखों में आंखें डाले ईरान ने यह साफ कर दिया कि वो हॉर्मुज का बादशाह है। ईरान हॉर्मुज पर अपनी बादशाहत को मान्यता दिए जाने की मांग कर रहा है। ईरान अब तक समझौते के हर मसौदे में हॉर्मुज से टोल वसूलने का हक शामिल किए जाने की मांग करता रहा है। खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने का समझौता अंतिम चरण में पहुंच गया है। प्रस्तावित डील में हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खुला
अमेरिकी नाकेबंदी हटाना और परमाणु कार्यक्रम को लेकर 60 दिन की नई वार्ता शामिल है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कर दिया कि प्रस्तावित समझौते में हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना और ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकेबंदी हटाना शामिल है। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत बाद में होगी। सूत्रों का दावा है कि समझौते के बाद सबसे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट खोला जाएगा और ईरानी जहाजों पर लगी अमेरिकी नाकेबंदी हटाई जाएगी। इसके बाद 60 दिनों तक परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत होगी। इस दौरान ईरान ने संवर्धित यूरेनियम भंडार को नष्ट करने और देश से बाहर ले जाने की योजना पर काम करेगा। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया कि उसकी इजाजत के बिना हॉर्मुज से एक भी जहाज नहीं गुजर सकता। लेकिन अमेरिका डील से पहले ही ताकत के जोर पर हॉर्मुज खुलवाने की कोशिश में लगा है। अमेरिका ने ईरान पर कई भीषण हवाई हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने ईरान के कई ठिकानों को तहस नहस कर दिया। अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ईरानी मीडिया के अनुसार देश के तटीय और रणनीतिक इलाकों जैसे केश्म द्वीप, बंदर अब्बास, मीना व सीरिक में एक के बाद एक कई भीषण धमाके सुने गए। हमले इतने अचानक और तेज थे कि ईरान के कई इलाकों में आनन फानन में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करना पड़ा। आसमान में उड़ती मिसाइल को रोकने के लिए ईरान की मिसाइल डिफेंस यूनिट लगातार फायर करती दिखी, जिससे पूरा आसमान बारूदी रोशनी से नहा गया। हमले को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन के दौरान टॉमहॉक मिसाइलें दागी और साथ ही घातक लड़ाकू विमानों से ईरान के सैन्य ठिकानों और बंकरों को निशाना बनाया। अमेरिकी हमलों के सामने ईरान चुप बैठने वाला नहीं था। ईरान ने चंद घंटों के भीतर ही अमेरिका को वो जख्म दिए जिसमें वाशिंगटन से पूरी दुनिया में खलबली मच गई। ईरान ने दावा किया कि उसने खाड़ी देशों कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सीधे अपनी मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से निशाना बनाया। इन ठिकानों पर अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जिसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने अमेरिका को सीधे ललकारते हुए कहा कि ईरान युद्ध के मैदान से पीछे हटने वाला नहीं है। अजीजी ने सीधे अमेरिकी नेतृत्व पर हमला बोलते हुए दावा किया कि ट्रंप ने हताहतों के जो आंकड़े दुनिया के सामने रखे वे पूरी तरीके से झूठे हैं। ईरान का दावा है कि मारे गए या घायल हुए अमेरिकियों की असली संख्या सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जाएगा। साफ है कि हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच न केवल तनातनी जारी है, बल्कि दोनों के बीच वार पलटवार भी जारी है। सवाल यह है कि क्या इन हमलों का बातचीत की प्रक्रिया पर कुछ असर होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वार पलटवार किसी बड़ी जंग की शुरुआती प्रक्रिया साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सवाल ये कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच में कोई बड़ी डील होगी भी या नहीं? क्या इस डील से अमेरिका को फायदा होगा या फिर ये समझौता ईरान के पक्ष में जाएगा? ये सवाल आज बेहद अहम है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच जल्द ही समझौता होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। मिडिल ईस्ट में हुई जंग में अब तक ईरान ही विजेता साबित हुआ है। अमेरिका और इजराइल ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। न तो सत्ता परिवर्तन हुआ, न ही परमाणु प्रोग्राम बंद हुआ और न ही प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट बंद हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल सीज फायर जारी है। समझौते की कोशिशें जारी है।
मध्यस्थ देश लगातार प्रयास कर रही हैं। हालांकि अरागची और ट्रंप की गतिविधियों को देखकर ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों के बीच जल्दी ही डील हो सकती है। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अमेरिका से बातचीत को लेकर उम्मीद जताई। साथ ही मीडिया से अपील भी की कि वो अटकलें लगाने से बचें। अरागची ने कहा कि दोनों पक्ष किसी समझौते के अब तक के सबसे करीब है। हालांकि उन्होंने समझौते के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन उनके पोस्ट को राष्ट्रपति ट्रंप ने रिपोस्ट भी किया, जिससे ये उम्मीद पुख्ता होती जा रही है कि दोनों पक्षों के बीच जल्दी ही समझौता हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि अब बस दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया जाना है। ये काम अगले कुछ दिनों में पूरा हो जाना चाहिए। उधर अब्बास अरागची ने लिखा कि समझौते को अंतिम रूप दिए जाने तक मीडिया को इसकी सामग्री के बारे में अटकलें लगाने से बचना चाहिए। ईरानी विदेश मंत्री ने यह भी दावा किया और वादा किया कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद विवरण सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। इससे पहले पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि दोनों देशों के बीच स्विट्जरलैंड के जेनेवा में जल्दी ही समझौता हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ एक बड़ी डील होने का दावा किया, तो ईरान ने तुरंत ही उसके दावे की खबर निकाल दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने ऐलान किया था कि उनकी सीधे ईरान की टॉप लीडरशिप से बात हो गई है। इसके बाद अगले कुछ दिनों में डील पर दस्तखत होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि IRGC से जुड़ी न्यूज एजेंसी ने एक बयान जारी किया, जिसमें इस बात को सिरे से खारिज कर दिया गया। ईरानी मीडिया एजेंसी ने दोनों देशों के अधिकारियों के किसी फेस टू फेस मीटिंग के लिए जेनेवा पहुंचने या किसी समझौते पर दस्तखत होने की बात से ही इनकार कर दिया। इस पूरी डील में एक बात तो तय है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ईरान का दबदबा कायम है। अब ईरान का दबदबा कैसे कायम है, चलिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार इन 60 दिनों में हुआ क्या। तो ये जान लीजिए कि 60 दिन के लिए सीज फायर को अमेरिका और ईरान ने बढ़ा दिया। 2 महीने में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी बातचीत होगी, ये भी बताया गया। प्रतिबंधों को हटाने के लिए अंतिम दौर की बातचीत होगी, ये भी सोर्सेस दावा कर रहे हैं ईरानी मीडिया के। यूरेनियम संवर्धन पर क्या होगा? ईरान का यूरेनियम संवर्धन का अधिकार ईरान अपने पास ही रखना चाहता है, और जो फ्रीज की हुई संपत्तियां हैं यूएस को छोड़नी पड़ सकती है। 24 अरब डॉलर की संपत्ति यूएस को छोड़नी पड़ सकती है, और बातचीत से पहले ही ईरान को 12 अरब डॉलर मिल सकते हैं, ये ईरानी मीडिया की तरफ से दावा किया गया। वही सभी मोर्चों पर सीज फायर भी होगा। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर तत्काल स्थायी सीज फायर करना होगा। ये तमाम ईरान की शर्तें हैं इस पूरी डील को मनवाने के लिए। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के ईरान की क्या स्थिति है? हॉर्मुज पर ईरान अपना अधिकार बनाए रखना चाहता है। प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण बनाए रखना चाहता है ईरान। बारूदी माइंस हटा करके जहाजों को रास्ता ईरान की तरफ से दिया जा सकता है। भाई एक और खबर आपको बताती हूँ जो कि युद्ध के मैदान से आ रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।